साल 2024 तो गया। यानी कि आपके लाइफ के एक साल खत्म और आप पूरे साल बस टाइम को कैलकुलेट और मैनेज करने के लिए जद्दोजहद किया। आई नो आप में से कई तो अपने टाइम को बिल्कुल अच्छे से मैनेज किया होगा, बट आई एम श्योर ज़्यादातर लोग इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उलझ कर रह गए और देखते ही देखते ये पूरा साल भी बीत गया, यानी कि साल 2024 एंड। एक एवरेज पर्सन हर दिन के 2 घंटे से ज़्यादा समय डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शंस में बिताता है, यानी कि दिन के 2 घंटे तो हफ्ते के 14 घंटे, और अगर हफ्ते के 14 घंटे तो महीने का 60 घंटे, और महीने का 60 घंटे तो साल का 730 घंटे, यानी कि 365 दिन का साल होता है, तो उससे भी डबल तो आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम है। माय गॉड। अब यहाँ आपके लिए एक टेस्ट है, पूरी ईमानदारी से कमेंट में बताओ, मैं वेट करूंगा आपकी सच्चाई का। बट दोस्त, अब आप 2025 में इंटर हो गए हो, लेकिन फिर भी अपने काम, वर्क लाइफ बैलेंस, पीसफुल माइंड, हेल्थ एंड अपने गोल्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। देखो दोस्त, इस दुनिया में टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा खेल तो दोस्त आपके माइंड के मैनेजमेंट का है। क्योंकि हम सभी इंसान को डेली का 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, या फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा लीडर ही क्यों ना हो। सभी को इक्वली सेम दर्जे की टाइम मिलती है, और उसी में से कुछ परसेंट लोग अपनी लाइफ में राइट वे से उस टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं, बट मोस्टली लोग यहीं पे मार खा जाते हैं, क्योंकि वो बस अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं। बट द फैक्ट इज कि दोस्त, आपके टाइम से ज़्यादा तो आपके माइंड मैटर करता है। अगर तुम टाइम को मैनेज भी कर लिए तो क्या होगा, आप ग्रोसरीज की लिस्ट की तरह अपने टू डू लिस्ट को कड़ी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को निपटा लोगे, और यहाँ तक तो सब ठीक है, और फिर भी दिन के अंत में आपको लगेगा कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। और भी क्या होगा, आप स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर फील करोगे। लेकिन दोस्त, सिर्फ काम निपटाने से काम नहीं चलेगा, काम तो हो ही जाएगा, बट द मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने प्रोडक्टिव से उस काम को निपटा पाए। इससे आपका काम तो निपट जाएगा, साथ में आप हैप्पी, एक्साइटेड एंड एक पीस वाली लाइफ फील करोगे। सच में ऐसा काम करना तो हर कोई चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सही डायरेक्शन एंड गाइडेंस नहीं मिल पाती है। सो दोस्तों, आज मैं वही सारी सेम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल में बताऊंगा, जिससे आप अपनी लाइफ में सिर्फ सुनोगे नहीं, बल्कि उसे रियली इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करोगे। आप टाइम के अगेंस्ट नहीं, बल्कि आपका टाइम आपके अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा आप कहोगे। चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आप इसे और भी इजी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। इनसे मिलो। इनका नाम है मिस्टर पिंटू, एक हाइपर प्रोडक्टिव कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, और दूसरा कैरेक्टर जिनका नाम है मिस स्नेहा, जो एक पेशे से थॉटफुल आर्टिस्ट है। पिंटू बिलीव करता था हसल कल्चर में, यानी सुबह जल्दी उठना, शेड्यूल बनाना और अपने काम को लेकर मेहनत करना। लेकिन चाहे वो अपने टाइम को मैनेज क्यों ना कर ले, लेकिन वो हमेशा थका हुआ, एग्जॉस्टेड और लो फील करता था। एंड वहीं स्नेहा कम घंटे काम करती थी एंड ओवर डिलीवर करती थी, जिससे वो एक्सेप्शनल रिजल्ट देती थी और हमेशा शांत, हैप्पी एंड पीसफुल दिखती थी। तो अभी तक आपने इस स्टोरी से खुद को रिलेट कर लिया होगा कि आप अभी किस कैटेगरी में हो। सो नाउ यहाँ आपकी बारी कि आप स्नेहा जैसी सेम माइंडसेट डेवलप करो। तो उसके लिए दोस्त, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, जो मैं बहुत ही सिंपल वे में माइंड मैनेजमेंट को ब्रेक करूंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट के मिथ यानी कि धारणा को समझते हैं, जिसे बहुत से लोग इसे हवा बना दिया है। कई सालों से हमें हर कोई अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कह रहा है, यानी कि अपने कामों को छोटे छोटे डिवाइड करो, अपने कैलेंडर को कलर कोड करो और सुबह के 5 बजे उठो। लेकिन सुनो मेरे प्यारे दोस्त, यह एक हार्ड ट्रूथ है, और वो ये है कि समय यानी कि टाइम एक ऐसी चीज नहीं जिसे आप कंट्रोल कर सको, बट द डिफरेंस इज इट्स टोटली ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। जब एक बार अमेरिकन साइकोलॉजी ऑफ एसोसिएशन ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई, जिसमें यह पाया गया कि हमारा 47% स्ट्रेस टाइम की कमी से नहीं, बल्कि हमारे मेंटल ओवरलोड एंड इनडिसीजन के कारण आता है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बढ़िया सा लगता है ना? चाहे आप अपने दिन को कितनी भी अच्छी तरह से शेड्यूल कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, आप इसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कंट्रोल कर सकते हो वह है आपका माइंड। यहाँ साइंस क्या कहता है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड कॉम्प्लेक्स कामों के दौरान हर 47 सेकंड में अपना फोकस चेंज करता है। अगर आपका दिमाग बिखरा हुआ है तो कोई भी टाइम मैनेजमेंट की तरकीब आपको नहीं बचा पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, जो काफ़ी पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति अपने माइंड पे विजय पाता है वह शहर पे विजय पाने वाले व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा महान होता है। और हम अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक आजमाते हैं, लाइक पोमोडोरो टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग और भी बहुत सारी चीज़ जो मार्केट में काफ़ी सस्ती मिल रही है। बट आप अच्छे से जानते हो,
जो चीज़ें हमें सस्ते में मिलती है उनकी लाइफ स्पैन भी बहुत कम होती है और ना ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ये सारे टेक्निक उस टाइम मैनेजमेंट के सिम्टम्स को एड्रेस करता है, उनके रूट कॉज को नहीं। लेकिन यहाँ आपको उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना होगा और उसे उखाड़ फेंकना होगा ताकि फिर वो जन्म ना ले। रियल प्रॉब्लम समय की कमी नहीं है, बल्कि हमारा प्रॉब्लम तो फोकस, क्लैरिटी और अपने माइंड को कंट्रोल करने का है। और ये प्रॉब्लम हुई क्यों नहीं? आम सी बात है, क्योंकि एवरेज हम डेली का 56 टाइम्स अपने ईमेल्स, मैसेज, चैट्स और फ़ोन कॉल्स को चेक करने में ही बिताते हैं, जो कि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि हम समझते हैं। आप ये बताओ कि अगर आप एक मैसेज और ईमेल को मिस भी कर दिए तो क्या होगा? बल्कि इसके लिए दोस्त एक छोटा सा टाइम फिक्स करो इन सारी चीज़ों के लिए। नाउ अब जल्दी से अपने पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे अब बहुत सा हो गया, हमें अब बस वो सिंपल सा स्टेप्स एंड सॉल्यूशन बताओ। ओके, तो सुनो। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर वाई। आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और आपके कोर वैल्यू क्या है। जब आपके पास अपनी पर्पस यानी आपका विजन क्लियर होगा तो आप अपने लिए कामों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाओगे और आप डिस्ट्रैक्शन फ्री अपने काम को निपटा पाओगे। जैसा कि ऑथर कहते हैं, वाई यानी कि क्यों से शुरुआत करो, यह आपके माइंड मैनेजमेंट की फाउंडेशन है। नंबर 2, मैनेज योर एनर्जी नॉट जस्ट योर टाइम। ये स्टेप्स माइंड ब्लोइंग एंड एक गेम चेंजर होगा आपके लिए। हम सभी को दिन में सबसे ज्यादा काम करने का समय होता है और हम में से कुछ लोग सुबह के समय जागते हैं तो कुछ लोग रात के समय जागते हैं। मैं सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सपोज अभी यहाँ दिन है तो कहीं किसी और देश में रात या शाम ढलने को होगी। तो आप उस टाइम को आइडेंटिफाई करो कि आप सबसे ज़्यादा फोकस, प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक कब होते हो और अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों को उसी समय के लिए शेड्यूल करो। यह ज़्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है बल्कि होशियारी से उस काम को करने के बारे में है। हेनरी डेविड कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप कितने घंटे काम करते हो, बल्कि यह इम्पॉर्टेंट है कि आप उन घंटों के दौरान क्या हासिल करते हो। सिर्फ खुद को बिजी रखना ही इनफ नहीं है, हमसे ज़्यादा बिजी तो चिटिया भी रहती है। तो सवाल ये है कि हम किस बारे में एंड किस लिए बिजी है। नंबर 3, द पावर ऑफ नो। यानी यहाँ आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। अब से गैर जरूरी यानी कि नॉन एसेंशियल चीज़ों को बाय बाय करो, यानी जो करना जरूरी नहीं वो मत करो और जो काम दूसरे लोग आपके लिए कर सकता है देन उस काम को उसे ही करने दो। बीच में हाँ जी मत करो। यानी आपको अपने कामों को डेलीगेट करना है ताकि आप अपनी एनर्जी को एक इम्पॉर्टेंट काम पे लगा सको एंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी बरकरार रहेगी। अब आपके लिए ये थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, बट दोस्त अब आप इस भाई की भी बात सुन लो। अब अपनी मनमानी बंद करो। लर्निंग टू से नो इज लर्निंग टू से यस टू योरसेल्फ। यानी दूसरों को ना कहना सीखना खुद को हाँ बोलना जितना है। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग योर मेंटल क्लटर। यानी कि दोस्त अपने मेंटल क्लटर को पहचानो। कैसे हमारे माइंड में लगातार इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं और उससे भरते रहते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान तो भटकता ही है और साथ में हमारा माइंड भी ओवरलोड हो जाता है। सो अपने अटेंशन को जितना ज़्यादा हो सके उसे 10x कंट्रोल करना सीखो। एंड अटेंशन बूस्ट करने के लिए एक सिंपल सा 2 वर्ड में आंसर करूंगा, माइंडफुलनेस रिचुअल्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो दोस्त अब आपका फोकस ज़्यादा काम करने पे नहीं होगा, बल्कि आपका ज़्यादा फोकस कम काम करके ज़्यादा पाने पे होगा, यानी लेस बट मोर। वैसे 20% काम करो जिससे कि 80% रिजल्ट आए। लास्ट वीडियो को एंड करने से पहले एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा माइंड को मैनेज करने के लिए। पहला, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आपका ध्यान भटकता है तो गहरी सांस लो, यानी कि टेक अ डीप ब्रीथ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी फोकस करने की क्षमता को बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन आपको खोया हुआ समय वापस दिला सकता है। दूसरा, सेट क्लियर इंटेंशन फॉर योर डे। हर दिन की शुरुआत क्लियर टू डू लिस्ट के साथ करो, न कि सिर्फ कामों की सूची बनाकर। बस 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क लिखो जो आपके लिए उस दिन का सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है एंड उसे विजुअलाइज करो। तीसरा स्ट्रेटजी, डिटॉक्स योर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। सो जब आप डीप वर्क करो उस समय नो फोन जोन यूज करो। नाउ हमारा लास्ट स्ट्रेटजी, हाई वैल्यू एक्शंस इज इक्वल्स टू बिग रिजल्ट। एक सिंपल सा एक्सरसाइज, हर दिन की लास्ट में यानी कि सोने से पहले अपने पूरे दिन को क्विकली इवेल्युएट करो, यानी आपने इस पूरे दिन में क्या किया और क्या नहीं। वो कहते हैं ना, जो मापा जाता है उसी को ही मैनेज किया जाता है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। यदि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया और किसी भी तरह से आपके लाइफ में एक छोटी सी भी वैल्यू ऐड किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो दोस्त। एंड हाँ, इसे एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करो जिन्हें इस वीडियो से या इस पूरे चैनल से उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। इसी तरह खुद
खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।